हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 12th में आप सभी बच्चे जैक बोर्ड में परीक्षा देने वाले हैं और हिंदी कोर के पेपर में देखिए व्याकरण संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाने वाले आप लोग यहां से सारे के सारे कवर कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आए, वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मुझे मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फेसबुक पेज हमारा, टेलीग्राम ग्रुप है, जहां जुड़ जाइए। किसी प्रकार का अपडेट आएगा आप सभी बच्चों के लिए तो वहां पर आपको सारा का सारा शेयर कर दिया जाएगा। देखिए क्या है सबसे पहले सवाल। देखिए व्याकरण में सवाल आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव का सवाल देखिए बहुत इजी आता है, बस समझने का देखिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए। क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जब भी कोई विचार या अनुभव या आपकी भावनाएं साझा होंगी और सूचनाओं को जो आदान प्रदान होता है, इसे हम क्या कहते हैं ये हमें बताना है। देखिए जब आप अपने विचार अपने दोस्त से साझा करिएगा तो इसे आप क्या बैठक कहेंगे, आप खुद सोच सकते हैं। बैठक मतलब बैठना होता है, बहसबाजी करना आप समझ सकते हैं क्या होता है। निबंध मतलब होता है लिखना। एक ऑप्शन बच जाता है बस आपके पास, क्या, संचार, यानी कि कम्युनिकेट करना। आप जब किसी से बात करिएगा मतलब अपने विचार को आदान प्रदान हुआ, लिख के, बोलकर, भावना के हिसाब से, ये सब के सब क्या होते हैं, भाषा यानी कह सकते हैं संचार के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल पूछा हुआ है कि संचार एक डैश है, क्रिया है, प्रक्रम है, प्रक्रिया है, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन, क्रिया मतलब आपका एक्शन हो गया, आप समझ सकते हैं। प्रक्रम पूरा एक स्टेप समझ जाइए, और प्रक्रिया मतलब एक प्रोसेस। संचार करने के लिए आप बताइए क्या आपको एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आप अपने विचार व्यक्त करिएगा, सामने वाला समझेगा, तो ये पूरा सिस्टम चलता है, यानी प्रक्रिया यानी प्रोसेस जिसे कहा सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 नंबर यानी कि प्रक्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास, संचार किसकी निशानी है, जीवन पे, चलने की, सुनने की या बोलने की। तो संचार जो है वो चलना, सुनना, बोलना ये इसका पार्ट हो सकता है। ठीक है, चलना तो नहीं होगा, सुनना या बोलना हो सकता है, लेकिन जीवन का एक निशानी होता है ये संचार हमारा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, संदेश को देखिए जो प्राप्त करता तक पहुंचाने के लिए हमेशा हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है। बेसिकली अगर आप किसी को मैसेज कोई पहुंचाना है या कुछ भी पहुंचाना, इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है, आप किस प्रकार पहुंचाइए, तार का, बिजली का, रेडियो का। देखिए ये सब के सब क्या है, आपके पास ऑप्शंस है, लेकिन ये है क्या, तो मीडियम है। मीडियम यानी कि माध्यम है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा कि माध्यम में आपके पास हो सकता है टेलीफोन हो, आपके पास मैसेज कर सकते हैं, रेडियो है हमारे पास, ये सब के सब क्या होते हैं, माध्यम के अंतर्गत आते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका, सॉरी बी नंबर बोल रहा हूँ, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संचार जो है वो प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है आपको बताना है। श्रोता यानी जो बोलने वाला, या सोर्स से या संचारक से, माध्यम से, प्राप्तकर्ता से, या फिर संदेश से। तो संचार का बेसिक स्टेप कहाँ से स्टार्ट होता है हमारे पास। तो अगर आपके पास कोई संचार करने के लिए आपको क्या चाहिए, कुछ संदेश चाहिए, मैसेज चाहिए, तो मैसेज नहीं रहेगा तो कहीं से शुरुआत हो सकता है, इसीलिए संदेश यानी कि मैसेज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का क्या अर्थ होता है हमें यह बताना है। प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझाना। डिकोड मतलब देखिए आप समझ सकते हैं प्रकार से कि आपको कोई संदेश मिला, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा रॉ एजेंट्स वाला मूवी देखा, स्पाई एजेंट्स वाला, कि उसमें कोई संदेश आया, इस प्रकार लिखा हो CTA। अब दिमाग लगाते हैं हम लोग, इसे समझ क्या सकते हैं, इससे जो अर्थ निकाला जाता है इसी को डिकोडिंग कह सकते हैं आप लोग। तो उससे जो भी हमें संदेश मिला, उस संदेश से जो कह सकते हैं जो अर्थ समझ पाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिकोडिंग कहा जाता है। तो संचार प्रक्रिया में प्राप्त संदेश में जो निहित अर्थ को समझाना है क्या कहलाता है, डिकोडिंग कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारे पास, प्राप्त संदेश का कूटवाचन कौन करता है। प्राप्तकर्ता करता है, संदेश वाहक करता है, संदेश प्रसारक करता है, या इनमें से कोई भी लोग इसका कह सकते हैं कूटवाचन नहीं करता है। तो इसका सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा हमारे पास, कि जो संदेश है या फिर कह सकते जो प्राप्त संदेश हमें पास, उसको कूटवाचन कौन करता है, तो ये जो प्राप्तकर्ता होता है वही इसका कूटवाचन करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करिएगा, ए नंबर या 1 नंबर इसका राइट आंसर। अगला सवाल आपके पास, अंतर व्यक्तिगत विचार जो है या फिर कैसे संचार जो है क्या होता है हमें यह बताना है कि जिन संचार प्रक्रिया में संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति हो। देखिए एक व्यक्ति हो नहीं सकता, संचार करने का मिनिमम 2 व्यक्ति चाहिए। परस्पर 2 व्यक्तियों के बीच आमने सामने होने वाला जो संचार क्या कहलाता है, या फिर सांकेतिक संचार, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो देखिए जो अंतर व्यक्तिगत संचार जो होता है वो परस्पर 2 व्यक्तियों के बीच जो आमने सामने वाला संचार होता है उसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला हमारे पास से सवाल है कि संचार के महत्वपूर्ण प्रकार इनमें से कौन कौन से हमें ये बताना है। एक है व्यक्तिगत, अंतर व्यक्तिगत, जनसंचार, समूह संचार। देखिए संचार का सब के सब बेसिकली टाइप एक प्रकार से ये एक हो गया पर्सनल हो गया आपका, जनसंचार मास कम्युनिकेशन हो गया, समूह संचार हो गया, ये सभी क्या होते हैं संचार के पार्ट होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर अगला हमारे पास है संचार का सबसे बुनियादी रूप क्या है। मौखिक रूप है, जनसंचार है, समूह संचार है या अंतर व्यक्तिगत संचार है। तो सबसे बेसिक बताना है आपको कि सबसे बेसिक कौन सा है, तो वो है हमारे पास अंतर व्यक्तिगत संचार। जब हम लोगों से अपने आसपास के लोगों से अपने विचार शेयर करते हैं तो ये हमारा सबसे बेसिक संचार का स्टार्टिंग होता है, यहाँ पे बुनियादी सब लोग कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। फिर अगला सवाल आपसे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा संचार का एक प्रकार नहीं है बताना आपको। आप जनसंचार दिया हुआ है, सांकेतिक संचार है, संपादन है, समूह संचार है, कौन सा टाइप नहीं है आपको ये बताना याद रखिएगा, ठीक है। तो आप खुद बताइए। संपादन मतलब होता है एडिटर, शायद हिंदी इंग्लिश कहा जाता है, एडिटिंग कहा जाता है। ये इसका कब से पार्ट हो गया, ये तो पार्ट हो ही नहीं सकता। ये सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही नहीं बैठेगा इस ग्रुप में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। फिर है संचार का सबसे महत्वपूर्ण व्यापक जो प्रकार है कौन सा है। जनसंचार, सांकेतिक, अंतर संचार या अंतर संचार। तो इनमें से कौन सा जो व्यापक बड़े लेवल का आपको संचार बताना है, तो इसे कहा जाता है मास कम्युनिकेशन यानी कि जनसंचार, ठीक है। जब बड़े पैमाने तक लोगों पास इंफॉर्मेशन पहुंचाना है तो यही कहलाता है हमारे पास जनसंचार, या कि आप कह सकते हैं मास कम्युनिकेशन, इंग्लिश में कहा जाता है इसे। अगला हमारे पास है विचारों का जो आदान प्रदान कि इनमें से सबसे जो पुरानी परंपरा कौन सी है। पत्राचार है, टेलीफोन है, फैक्स है या इंटरनेट। कौन सा सबसे पुराना आपको बताना इनमें से कौन सा है। कौन सा आपके पास मतलब सोच सकते हैं कि विचारों सबसे पुराना कौन सा होगा, तो पत्राचार वाला जो ऑप्शन था पहले पत्र के थ्रू, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। संचार का सबसे आधुनिक रूप, तो आप लोग जानते हैं कि संचार का सबसे अभी आधुनिक जो मॉडल चल रहा है वो है जनसंचार, मास कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसे जनसंचार हिंदी में कहा जाता है। अगला हमारे पास है संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पे होती है तो उसे क्या कहा है। तो देखिए इसे मास कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है, और याद रखिएगा इसे हिंदी में जनसंचार कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा जनसंचार इसका राइट आंसर। अगला है जनसंचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द। अंग्रेजी में से मैंने जस्ट बताया मास कम्युनिकेशन कहा जाता है। संचार बोलेगा तो सिर्फ कम्युनिकेशन, जनसंचार मतलब क्या हो जाएगा मास कम्युनिकेशन। फिर हमारे पास है जनसंचार के जो श्रोता, पाठकों और दर्शकों का जो दायरा कैसा होता है। एक संकुचित होता है, व्यावसायिक होता है, बहुत व्यापक होता है, स्थायी होता है। देखिए जनसंचार मतलब ही क्या होता है बहुत बड़े पैमाने पे, और बहुत बड़े पैमाने लोग उसको जानेंगे, इन्फॉर्मेशन आएगा, तो ये सब के सब बहुत व्यापक लेवल पे होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी नंबर इसका सही जवाब। फिर अगला हमारे पास किस प्रकार के संचार में संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता, हमें यह बताना है। वाद विवाद में, जनसंचार में, अंतर व्यक्तिगत में या अंतर व्यक्तिगत में, किसमें नहीं होता है ये आपको बताना है। आप बताइए। अगर जैसे कि मैं मान के चलता हूँ लेट एग्जाम्पल कोई न्यूज स्प्रेड हुआ, ठीक है, कोई भी न्यूज हो सकता है कि दिल्ली में मान के चलिए भूकंप आया, ठीक है। क्या ये इन्फॉर्मेशन किसी आदमी ने आपको फोन किया बताया? नहीं, ये न्यूज़ में आया, न्यूज़ में किसने बताया नहीं पता। तो डायरेक्ट रिलेशन तो आपका नहीं होता, और इस प्रकार के जो संचार होते हैं इसे हम लोग कहते हैं जनसंचार में पाया जाता है। संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच में कोई भी सीधा संबंध यहाँ नहीं होता। अगला हमारे पास किस प्रकार के संचार में फीडबैक तुरंत नहीं प्राप्त होता। मतलब फीडबैक मतलब आपको अपना विचार क्या लगता है उस चीज़ के बारे में आप नहीं बता सकते, ये प्राप्त होने में देखिए हमें समय लगता है, बताया गया है। तो किसमें आपको तुरंत नहीं होगा, तो वो जनसंचार में, मास कम्युनिकेशन। इन्फॉर्मेशन पहुंचेगा एक प्रकार से लोगों बहुत बड़े पैमाने में तब ना आएगा, तो समय लगता है, इसलिए तुरंत नहीं प्राप्त होता आपको। और अगला और हमारा लास्ट सवाल है कि जनसंचार का प्रमुख कार्य क्या है। सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन या फिर क्या सभी। तो देखिए जनसंचार का मतलब ही होता है आपको शिक्षा भी देगा, सूचना भी मिलेगा, मनोरंजन भी होगा। ये तमाम जो कथन है वो सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ये सभी सही है। तो इस प्रकार हमारे क्लास 12 हिंदी कोर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज ऑब्जेक्टिव वाला ग्रामर पार्ट कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।